Hello, good morning students. So today we are going to see the chapter which we have already studied in the previous video. Here we are going to see the question answer of the particular video. डिवोशनल पार्ट टू द डिवाइन, बेसिकली परमात्मा यानी भगवान की भक्ति मार्ग का जो होता है रास्ता, उसके बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा था। तो चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स को। ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं आपको इसलिए करवाए जा रहे हैं ताकि आपको क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से लर्न हो जाए, क्योंकि एग्ज़ाम आपकी बहुत पास हैं। सो आई होप यू गेट एवरीथिंग, and in case if you have any doubt regarding any chapter or any question answer, you can ask me anytime. So let's start it with the first question here. Match the following. So we are going to start directly from the right pair. The Buddha questioned social differences. जो बुद्धा थे उन्होंने जो social differences थे socials में, बेसिकली लाइफ में, उन पे क्वेश्चन उनका रेज हुआ था। शंकरादेव, ये जो क्या थे, नामघर थे। निज़ामुद्दीन औलिया, ही इज़ अ सूफी संत। नायनाराज इज़ अ वर्शिप ऑफ अ शिवा। अलवराज वर्शिप ऑफ अ विष्णु। तो बेसिकली इनको क्या है, पूजा गया था। ये इनका राइट मैच दी पेयर है। अब इसके बाद हम देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। शंकरा वॉज एन एडवोकेट ऑफ द अद्वैता। रामानुजा वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द अलवर्स। बसवना, अलामा प्रभु एंड द अकमा देवी वर एडवोकेट ऑफ द विराशविस्म. Now we see the Pandharpur was an important center of the Bhakti tradition in the Maharashtra. Now we are going to see the question answer of this chapter. These are the fill in the blanks which we have read above. So describe the belief and practice of the नाथपंथीस, सिद्धास एंड योगीस. अब बेसिकली हमें यहाँ पे जो बिलीफ चल रहा था, जो प्रैक्टिस की जा रही थी नाथपंथीस की, सिद्धास की या योगीस की, उसके बारे में हमें यहाँ देखना है. बिलीफ एंड प्रैक्टिस ऑफ द नाथपंथीस, सिद्धास एंड योगीस. They believed in the logical argument. They criticized the rituals and the other aspects of the कन्वेंशनल रिलीजन एंड दी सोशल ऑर्डर. देखिए, ये बिलीव करते हैं लॉजिकल आर्ग्यूमेंट में, इसके साथ साथ जो है ये क्रिटिसाइज़ कर रहे थे रिचुअल्स जो भी चली आ रही थी, जो भी कन्वेंशनल रिलीजन या सोशल ऑर्डर में. दे बिलीव दैट द पाथ टू द साल्वेशन, यानी जो रास्ता है मोक्ष का, ये मेडिटेशन से होके जाता है ऑन द फॉर्मलेस अल्टीमेट रियलिटी एंड द रियलाइजेशन ऑफ वननेस विद इट. यानी खुद से जो है हम कितना खुद को जान पाते, रियलाइज़ कर पाते हैं इससे. दे एडवोकेट अ इंटेंस ट्रेनिंग ऑफ द माइंड एंड बॉडी थ्रू प्रैक्टिस. और इन्होंने जो है एडवोकेट किया था इंटेंस ट्रेनिंग को, जो कि माइंड और बॉडी की होती है थ्रू प्रैक्टिस, लाइक अ योगासन, ब्रीथिंग एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन. ये यहाँ से था. नाउ वी सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. What were the major ideas expressed by the Kabir? How did he express this? अब क्या मेजर आइडियाज़ हैं जो कि एक्सप्रेस किए गए हैं बाय कबीर, ये हम देखेंगे. The major ideas expressed by Kabir, his teachings were based on a complete, indeed a vehement rejection of the major religious tradition. जो उनकी टीचिंग थी ये बेस्ड ऑन थी किस चीज़ के लिए, कम्प्लीटली जो भी जिस तरह के जो नियम कानून है रिलीजन को लेके जो बनाया गया था, इन सारी चीज़ों को उन्होंने बेसिकली रिजेक्ट कर दिया था. तो वो इन चीज़ों को नहीं मानते थे. ही ओपनली रेडिकुलेट ऑल द फॉर्म्स ऑफ एक्सटर्नल वर्शिप ऑफ दी बोथ ब्राह्मिकल हिंदुज़म एंड इस्लाम. उन्होंने ओपनली जो है इन सारी चीज़ों को भी डिनाई किया था, जो जिस तरह से वर्शिप की जा रही थी, यानी जो ब्राह्मिकल हिंदुज़म है या फिर इस्लाम है, जो जिस तरह से अपनी पूजा करते हैं. ही बिलीव्ड इन अ फॉर्मलेस सुप्रीम गॉड. उनका मानना था बेसिकली भगवान में, और जो इन सारी चीज़ों से ना करते हुए डायरेक्ट मन से जो भक्ति होती है उन सी चीज़ों के लिए. ही preached that the only path to the salvation was through a भक्ति और डिवोशन. उनके हिसाब से जो था जो पाथ है, यानी जो मोक्ष का रास्ता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ भक्ति से जाता है और अध्यात्म से जाता है, यानी जो हम खुद को भगवान की तरफ सौंपते हैं उससे. ही एक्सप्रेस दिस बाय द लैंग्वेज ऑफ हिज पोएट्री. और ये सारी चीज़ें उन्होंने अपनी जो है पोएट्री लैंग्वेज के थ्रू सबको समझाई थी. इट वॉज़ अ फॉर्म ऑफ स्पोकन हिंदी वाइडली अंडरस्टूड बाय द ऑर्डिनरी पीपल. और इन्होंने जो है ये बात अच्छी हिंदी में भी समझाई थी ताकि जो ऑर्डिनरी पीपल हैं उनको भी सारी चीज़ें समझ में आए. देयर वॉज ऑल्सो अ वास्ट कलेक्शन ऑफ वर्ड्स कॉल्ड अ सखीज़ एंड पैड्स बाय हिम. और उनके पास कई सारे कलेक्शंस थे जैसे कि सखीज़ पद्स. Now we see the question number 5. What were the major belief and practice of सूफ़ी? अब जो सूफ़ीज़ होते हैं उनका मेजर बिलीफ क्या होता है, विश्वास क्या होता है, और सूफ़ीज़ जिस तरह से जो प्रैक्टिस करते हैं वो सारी चीज़ों के बारे में यहाँ बताना है. तो मेजर बिलीफ और प्रैक्टिस ऑफ द सूफ़ीज़ आर
they rejected the outward religiosity and emphasized the love and devotion of God. जो भी outward religiosity चलती है कि ऐसा करना है किसी भी भगवान के लिए, भक्ति के लिए, तो इन सारी चीज़ों को उन्होंने रिजेक्ट किया था और उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ प्यार और जो डिवोशन यानी जो भगवान को लेके एक हम कह सकते हैं जो हमारा झुकाव होता है, जो हमारा त्याग है पूरी दुनिया को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति में देना, ये इनका मेन पर्पज़ था. दे ऑल्सो एम्फोसाइज द कंपैशन टुवर्ड ऑल फेलो ह्यूमन बींग्स. इसके साथ साथ सभी इंसानों के लिए जो है उनका प्यार या हम कह सकते हैं कंपैशन जो है ह्यूमन बींग्स के लिए है. दे रिजेक्टेड आइडल वर्शिप एंड सिंप्लीफाइड द रिचुअल्स ऑफ द वर्शिप इनटू अ कलेक्टिव प्रेयर्स. उन्होंने सारे आइडल वर्शिप के जो तरीके थे उन सारी चीज़ों को हटा दिया. उनका सिंपल रिचुअल था वर्शिप का जो कि भगवान के लिए बाय द कलेक्टिव प्रेयर्स यानी कई एक साथ मिल के जो भी प्रेयर वो कर सकते हैं उस तरह से जो है वो भगवान की भक्ति करते थे. दे बिलीव्ड मोनोथेइज्म और द सबमिशन टू वन गॉड. और उनका मानना था पूरी तरह से एक भगवान को मानना और पूरी तरह उनके लिए अध्यात्म होना. दे रिजेक्टेड द इलेबोरेटेड रिचुअल एंड कोड्स ऑफ अ बिहेवियर डिमांडेड बाय मुस्लिम रिलीजन स्कॉलर्स. और इसके अलावा जो है उन्होंने ये जो भी रिचुअल्स हैं उन्हें रिजेक्ट किया था और जो भी कोड ऑफ बिहेवियर है बाय मुस्लिम रिलीजियस स्कॉलर्स, इन सारी चीज़ों को उन्होंने क्या किया था, बेसिकली रिजेक्ट किया था और जो नॉर्मल तरीके से जो पूजा और भक्ति की जा सकती है उसे एलैबोरेट किया था. वाई डू यू थिंक मैनी टीचर्स रिजेक्टेड अ प्रीवेलेंट रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिस. आपको क्या लगता है क्यों उन्होंने इन सारी चीज़ों को जो है टीचर जो भी मेन रिलीजियस टीचर्स होते हैं उन्होंने इन सारी बिलीफ्स और प्रैक्टिस को प्रीवेलेंट किया यानी नहीं किया, बंद किया. इसके पीछे क्या राज का कारण होगा आपसे पूछा गया है. तो इसका आंसर है मैनी टीचर्स रिजेक्टेड अ प्रीवेलेंट रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिस बिकॉज इट क्रिएटेड अ डिफरेंसेस इन द सोसाइटी. बेसिकली जिस तरह की रिलीजन प्रैक्टिस चल रही थी या जो भी चीज़ें एडल्टशिप की जा रही थी ये कहीं ना कहीं सोशल लाइफ में लोगों के बीच में डिफरेंसेस पैदा कर रही थी. तो ये इस वजह एक पहला कारण ये था. दोज टीचिंग फेवर्ड द अपर कास्ट पीपल एंड द लोअर कास्ट पीपल सफर्ड. और ये भी जिस तरह के रिलीजन के जो भी काम थे ये जो है अपर कास्ट के लोगों के लिए तो अच्छे थे, उनको सपोर्ट कर रहे थे, पर जो लोअर कास्ट के पीपल हैं उन वो इसमें सफ़र कर रहे थे यानी परेशान हो रहे थे. द आइडिया दैट ऑल ह्यूमन बींग आर नॉट इक्वल वर प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी एंड मस्ट बी अबॉलिश. जो आइडिया है ऑल ह्यूमन बींग्स का कि वो इक्वल नहीं है ये सोसाइटी में कहीं ना कहीं ख़त्म करना था, तो उन्होंने इसको ख़त्म किया. दे बिलीव इन इक्वालिटी ऑफ गॉड एंड वॉन्ट टू ब्रेक द एवल्स ऑफ द सोसाइटी. और वो चाहते थे कि भगवान में सबका विश्वास हो और ये जो कुछ चीज़ें चली आ रही थी ये सारी चीज़ों को ख़त्म करना चाहते थे सोसाइटी की. बॉन्डेज कैन बी ब्रोकन इन अप्रोच टू गॉड विद अ डिवोशन. और जो भी ये बॉन्डेज थी ये सारी चीज़ों को ख़त्म करना चाहते थे, तोड़ना चाहते थे टू अप्रोच द गॉड विद अ डिवोशन. वॉट वर द मेजर टीचिंग ऑफ बाबा गुरु नानक. बाबा गुरु नानक की मेजर टीचिंग क्या क्या थी देखिए हम यहाँ पे देखते हैं. ही एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द वर्शिप ऑफ वन गॉड. उन्होंने इस चीज़ को एम्फेसाइज किया कि एक भगवान की जो है वो भक्ति की जाए. ही इंसिस्टेड दैट द कास्ट क्रीड एंड जेंडर वॉज इररिलेवेंट फॉर अटेनिंग अ लिबरेशन. जो कास्टिज़म है या फिर जेंडर है ये सारी चीज़ें क्या है, इररिलेवेंट है किसी भी लिबरेशन को अटेन करने के लिए. इसके अलावा द आइडिया ऑफ लिबरेशन वॉज नॉट द ऑफ द स्टेट ऑफ द इनर ब्लिस बट द रेदर दैन द परस्यूट ऑफ एक्टिव लाइफ विद अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ द सोशल कमिटमेंट. और ये जो है बेसिकली जो लिबरेशन की बात की जा रही है मतलब ये जो लिबरेशन का मतलब क्या होता है कि मुक्ति, ठीक है. तो ये जो आइडिया था कि मुक्ति के लिए आपको भगवान के इनर इस सारी चीज़ों को ये करना होगा, सोशल कमिटमेंट मतलब बहुत सारी जो धार्मिक रिचुअल्स हैं ये करने होंगे, ये सारी चीज़ें उनका मानना नहीं था. उनका मानना ये था कि जो इनर ब्लीस है यानी अंतरात्मा से जो शुद्धता होनी चाहिए और ये सारी चीज़ों पर उनका मेन बिलीव था. इस चीज़ को वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट मानते थे फॉर द सेंस ऑफ सोशल कमिटमेंट. He used the terms Naam, Dan and Insan for the essence of his teaching, which actually meant the right worship, welfare of others and purity of conduct. उन्होंने एक जो टर्म है वो यूज़ की थी कि नाम, दान एंड इंसान फॉर द एसेंस यानी ये जो थी मेन उनकी टीचिंग के कुछ शब्द थे जो कि एक्चुअली राइट वर्शिप को यानी सही पूजा को डिफाइन करते थे. वेलफेयर ऑफ द अदर्स, ऑफ प्योरिटी ऑफ कंडक्ट. ये अंडरलाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ राइट बिलीफ एंड ओनरशिप
इन्होंने जो है सही इम्पोर्टेंस को जो है क्लियर किया था वर्शिप को। हॉनेस्ट लिविंग यानी ईमानदारी से जो जीवन जीना चाहिए जिस तरह से उसको, और दूसरों की जो मदद करनी चाहिए उन पॉइंट्स को, तो इन सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने वहाँ यहाँ पे क्लियरली बताया था। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया है। इन केस इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू फॉर द डे।